नमस्कार मित्रों। धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जहां हम धनतेरस पर लक्ष्मी, गणेश, धनवंतरी जी और धन कुबेर की पूजा करते हैं, वहीं यम देवता की पूजा का भी विधान है। यम देवता की पूजा करने से हमें अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसके विषय में एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज यानी यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि अनंत काल से तुम प्राणियों के शरीर से प्राण निकाल रहे हो, उनके शरीर को निष्प्राण करने का दुखदायी कार्य करते आए हो, उनके प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते हुए क्या तुम्हारे मन में कभी दया का भाव जागा है? क्या तुम्हें कभी दया आई है? यदि कभी ऐसा हुआ हो तो मुझसे कहो, मैं आज तुम्हारी पीड़ा सुनना चाहता हूँ। लेकिन दूत यम देवता के भय से बार बार यही कहते रहे कि हे स्वामी, हम तो अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। यम देवता समझ गए कि दूत ये बात दंड के भय से कह रहे हैं। तब उन्होंने यमदूतों से प्रेम से बात की और प्रेम पूर्वक उनका भय दूर किया और फिर से वही प्रश्न किया कि क्या तुम्हारे मन में कभी दया उत्पन्न हुई है? यमराज का प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से दूतों ने एक बार की घटना का वर्णन करना शुरू किया। दूत कहने लगे कि हाँ महाराज, एक बार ऐसा हुआ था। राजा हेम के पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया था और इच्छा हो रही थी कि उसके शरीर से प्राण न ले। वो अल्प आयु था, केवल 16 वर्ष की उसकी अवस्था थी और उसके प्राण शरीर से बाहर आ रहे थे, लेकिन विधि विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर यमराज ने कहा कि क्या प्रसंग है, पूरा विस्तार से कहो। यमराज के दूत ने आदेश पाकर बताना शुरू किया कि एक बार हंस नामक एक प्रतापी राजा शिकार के लिए वन में गए और भटकते हुए दूसरे राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गए। भूख और प्यास से व्याकुल राजा हंस का हेमराज ने बड़ा स्वागत किया और उसी दिन हेमराज को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसके यहाँ पुत्र रूप में संतान प्राप्त हुई थी। तो उत्सव का आयोजन किया गया, जहाँ एक परंपरा के अनुसार ज्योतिषियों को भी बुलाया गया था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि हे राजन, अपने इस पुत्र का विवाह न करना। अगर तुमने अपने पुत्र का विवाह किया तो चौथे दिन ही सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी अकाल मृत्यु होगी। ये सुनते ही सारा राज्य और राजा सभी शोक में डूब गए। अतिथि के रूप में वहां राजा हंस भी मौजूद था, उसे भी बहुत दुख हुआ। तब हेमराज को सांत्वना देते हुए राजा हंस ने कहा कि महाराज, आप चिंता ना करें, राजकुमार के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। अपने वचन का निर्वाह करने के लिए राजा हंस ने यमुना तट पर एक ऐसे किले का निर्माण कराया, ऐसे भवन का निर्माण कराया कि जिसमें बिना आज्ञा के हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। उसी किले के बीच में सुरक्षा के बीच में कड़ी सुरक्षा के बीच में राजकुमार वृद्धि को प्राप्त हो गए और राजकुमार बड़े हो गए। राजकुमार ने कभी कोई स्त्री नहीं देखी थी, लेकिन देव योग से उन्होंने एक दिन एक राजकुमारी को देख लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। दोनों की जोड़ी रति और कामदेव की जोड़ी के समान थी। और राजा हंस को जब पता चला तो उन्हें ज्योतिषों की हुई भविष्यवाणी याद आ गई और हंस और राजा हेमराज दोनों ने ही विधि विधान को बदलने का निश्चय कर लिया। विवाह के चौथे दिन मुझे तो प्राण हरण करने के लिए जाना ही था। मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वहां पहुंचा। उन लोगों ने भांति भांति के यत्न किए ताकि मेरा प्रवेश न हो सके और चौथा दिन बीत जाए। आपके प्रताप से आपके दूतों का प्रवेश कहीं कोई रोक सकता है? दूत ने कहा और मैंने उसके प्राण हर लिए। कुछ पल के बाद जो उत्सव का माहौल था वो चीख पुकार में बदल गया। नवविवाहिता राजकुमारी ऐसा दारुण विलाप कर रही थी कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं बहुत विचलित हो गया। हे महाराज, मैं स्वयं भी रोने लगा, परंतु कर्तव्य की डोर से बंधा होने के कारण मैं विवश होकर उसके प्राण लेकर चला आया। इतनी कथा सुनाकर यमदूत चुप हो गया। वहां एकदम शांति हो गई और स्वयं यमराज भी इसे सुनकर भावुक हो गए। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले,
कि तुम्हारी इस करुण कथा को सुनकर मैं विचलित हो गया हूँ, पर क्या करूँ। विधाता ने मुझे यही उत्तरदायित्व सौंपा है। विधि के विधान की रक्षा के लिए हमें ये कार्य करना ही होता है, अन्यथा पृथ्वी पर असंतुलन हो जाएगा। ये सुनकर दूत ने साहस करके पूछ लिया, महाराज, आपकी बात सर्वथा सत्य है। यदि प्राणियों के प्राण न हरे गए तो पृथ्वी पर स्थान नहीं बचेगा और पृथ्वी की सारी संपदा एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी। परंतु हे महाराज, क्या ये नहीं हो सकता कि किसी के भी प्राण असमय ना लिए जाएं, किसी की अकाल मृत्यु ना हो। राजकुमार की अवस्था मात्र 16 वर्ष की थी और उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा था। यदि उसे जीवन में कुछ वर्ष और मिल जाते तो वो जीवन के सुखों का उपभोग कर सकता और उसके उपरांत काल कवलित होता तो संभवतः इतना दुख न होता। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता जिससे प्राणी असमय मृत्यु का शिकार न हो? आप इतना तो कर ही सकते हैं, कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे प्राणियों की अकाल मृत्यु न भोगनी पड़े। इस पर यमराज ने कहा, तुम उचित कहते हो, मैं इसका एक उपाय बताता हूँ। और यमदेव ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रात को मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। साथ ही दीपक जलाते समय उस जीव को जीवन भर धर्म मार्ग पर चलने का वचन भी देना होगा। जो ऐसा करेगा उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वह समस्त सुखों का उपभोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मान्यता है कि तभी से कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का विधान है। तो मित्रों, ये थी धनतेरस पर यमराज की पूजा का विधान। आगे भी हम इसी प्रकार की कथा कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर देते रहें और कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राम।